हेलो गाइज, वेलकम टू कॉलेज बुक। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, किस तरह से आप अपनी कॉपी को लिख सकते हो एग्जामिनर के अकॉर्डिंग कि एग्ज़ाम हम इस तरह से कॉपी अरेंज करके आएँ कि हमें नंबर अच्छे मिलें। क्योंकि काफ़ी बार क्या होता है कि बहुत सारे जो बच्चे होते हैं क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करके आते हैं, वो सारे जैसे ऑल सब्जेक्ट के लिए, जैसे मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, आर्ट्स के सब्जेक्ट या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट, सब में सेम पैटर्न रहता है। बस वो क्वेश्चन का जो करने का तरीका होता है वो सबका थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है, काफ़ी बच्चे मुझसे बोलते हैं कि मैम हमने सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे फिर भी हमारे नंबर नहीं आए। काफ़ी बच्चों ने पूरे क्वेश्चन किए लेकिन उनके 50% भी नहीं आता उस पेपर में। तो वो किस वजह से नहीं हो पाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आपको किस तरह कॉपी में क्वेश्चन अरेंज करना है, कॉपी को आपको कैसे अरेंज करके आना है, तो वो सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो फटाफट से अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साइड में ही बटन होगा उसको दबा दीजिए फटाफट से, रेड वाला। और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल। चलो अब हम बात करते हैं, ज़्यादा टाइम खोटी नहीं करना। तो गाइज हम बात कर रहे हैं कि आपकी जो कॉपी है उसको करना कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास जैसे ही पेपर है, पहले आप अपने पेपर को देखो। हम क्या करते हैं कि पहला क्वेश्चन देखते हैं, मोस्टली ओवरऑल ज़्यादातर बच्चे ऐसे ही करते हैं कि जैसे आपको पेपर दिया गया, आपने फटाफट पहले यूनिट का पहला क्वेश्चन देखा और देखते ही आप खस लग गए लिखने। ऐसा नहीं करना है आपको। सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर दिया जाए आप पहले यूनिट वाइज क्वेश्चन देखो। ऐसा नहीं कि स्लो मोशन में देख रहे हो, टाइम खोटी कर दिया उसी में, नहीं। पर हम कंपटीशन एग्जाम नहीं दे रहे हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम एक एक मिनट वेस्ट कर सके। हम इनफ होते हैं, 3 घंटे दिए जाते हैं, हम अच्छे से कॉपी कर सकते हैं। अगर हमें पेपर आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बस बैठे रहो, वो 3 घंटे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और काफ़ी एग्जाम होते हैं जिनमें लेंदी होता है, उनके लिए थोड़ा सा है कि टाइम मैनेज करना पड़ता है हल्का सा, लेकिन ओवरऑल 3 घंटे इनफ होते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आपको पेपर दिया जाए, आप यूनिट वाइज पेपर देखो अपना कि यूनिट फर्स्ट में कौन से क्वेश्चन है, सेकंड में कौन से हैं, थर्ड में कौन से हैं, फिफ्थ में कौन से। ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट भी नहीं लगते, 3 मिनट में, 2 मिनट में हम देख सकते हैं पूरा पेपर। फिर जब पेपर देखा आपने, फिर आपको देखना है कि जो कौन सा क्वेश्चन है जो मुझे सबसे अच्छे से आता है। क्लियर, आपको चेक करना है 5 यूनिट में से सबसे बेस्ट, यानी लाइन टू लाइन चीज़ें आपको क्लियर हैं कि हाँ इस क्वेश्चन की मैं लाइन टू लाइन चीज़ें लिख सकता हूँ। वो डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट पर, कि जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं तो उनको हम लाइन टू लाइन चलेंगे। मैथ का है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे आधा आ रहा है आधा नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें फिर गड़बड़ होती है कि अगर आप कर रहे हो क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो सबसे पहले आपका यही काम है, जो क्वेश्चन आपको सबसे बेस्ट लग रहा है कि हाँ ये क्वेश्चन तो मेरे दिमाग खट से याद है, मुझे, मैं कर सकता हूँ, तो सबसे पहले आपको वही क्वेश्चन कॉपी के फर्स्ट पेज पे करना है। क्लियर ये चीज़, चाहे वो क्वेश्चन आपकी यूनिट फर्स्ट का ही हो या फिर लास्ट यूनिट का हो। ये नहीं है कि लास्ट यूनिट का है तो इम्प्रेशन अच्छा नहीं होगा, नहीं, इम्प्रेशन तभी पड़ेगा जब आप सबसे पहले वही क्वेश्चन करोगे जो आपको आता है। तो वो यूनिट फर्स्ट का हो या थर्ड का हो, सेकंड का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। तो पहले तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे वही, यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट है आपके लिए, फर्स्ट पॉइंट यही है कि आपको सबसे पहले कॉपी में वही क्वेश्चन करना है। क्लियर, उसके बाद क्वेश्चनों में देखो ऐसे होता है कि आप लोग मैं क्यों कह रही हूँ कि आपको वही क्वेश्चन पहले करना है, क्योंकि देखो गाइस जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं ये गड़बड़ की यूनिट वाइज चलने लग जाते हैं कि हाँ हम तो यूनिट वाइज कर लेते हैं, अच्छा टीचर को अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे को सारी यूनिट आ रही है, तो हम क्या करने लग जाते हैं फर्स्ट पे ही लग गए। और फर्स्ट बहुत बार क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फर्स्ट ए फर्स्ट बी। अब फर्स्ट ए तो हमें आ रहा है बिल्कुल अच्छे से, लेकिन हम बी पे अटक गए, तो वहीं बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, फर्स्ट कर दिया, बी का आधा किया, आधा आपने लिखा, अब आधे में अटक गए तो नीचे स्पेस छोड़ देंगे, स्पेस छोड़ने के बाद दूसरे पेज पे लगने लग जाएंगे, या फिर क्या करेंगे काटा पीटी। नहीं, ऐसा नहीं करना आपको, बिल्कुल भी काटा पीटी। खास करके स्टार्टिंग के 5 पेज, स्टार्टिंग के जो 5 पेज हैं
उन 5 पेज तक आपको बिल्कुल भी काटापीटी नहीं करनी है, क्योंकि गाइस देखो बी हमसे हुआ नहीं, फर्स्ट हमने बिल्कुल अच्छे से किया तो स्टार्टिंग के, चलो आर्ट्स का सब्जेक्ट है तो स्टार्टिंग के 4-5 पेज, 2-3 पेज तक भर देते हैं, लेकिन मैथ्स का साइंस वाले जो सब्जेक्ट हैं उनके तो 1 पेज का ही एक आंसर होता है। तो आपने सिर्फ फर्स्ट पेज पे अच्छे से साफ सुथरा काम किया, दूसरे पे हमने बी आया नहीं, आधा बी आ रहा तो आधा छोड़ दिए, इनकेस आधे लास्ट तक भी उसका अगर आंसर याद नहीं आता तो फिर आप उसको काटापीटी करके आ जाते हो, तो ऐसा नहीं करना है आपको बिल्कुल भी। तो पहले वही क्वेश्चन करो जो आपको क्लियरली आता है। दूसरी सबसे मेन चीज है कि थोड़ा सा वर्क करो साफ सुथरा, ऐसा लिखो, मैं ये नहीं कह रही कि एकदम सुंदर सी राइटिंग में आप करके आओ, नहीं, बिल्कुल मतलब जो भी आप लिख रहे हो थोड़ा क्लियरली लिखो, उनको हल्का हल्का सेंटेंस टू सेंटेंस थोड़ा सा गैप देके। कई बच्चों की राइटिंग अच्छी नहीं होती है तो वो समझ में नहीं आता क्या लिखा होता है, तो इसलिए थोड़ा साफ सुथरा लिख के आओ फर्स्ट पेज पे, वो बहुत फ़र्क पड़ता है उस चीज़ का। तीसरा आपको क्या करना है कि आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो उन क्वेश्चन का जो मेन टॉपिक है, मेन जो हेडलाइन है उसकी, उस हेडलाइन को या तो आप दूसरे पेन से करो, आप ब्लू से आंसर कर रहे हो तो उससे ब्लैक से यूज़ करो, अगर आपके पास सिर्फ एक ही है, ब्लू पेन लेके जा रहे हो आप, तो ब्लू पेन से जो हाईलाइट है उसको अलग से हाईलाइट कर दो। जैसे आर्ट्स के सब्जेक्ट है, आर्ट्स के सब्जेक्ट में अगर हम देखें तो उनमें आपको टॉपिक लिखना पड़ता है, फिर उसकी डिटेल लेनी पड़ती है, तो आप जो भी यहाँ पर लिख रहे हो उस टॉपिक के नीचे या तो लाइनिंग करो या फिर उस पर बॉक्स बना दो, लाइनिंग कर दो, या फिर दूसरे पेन से यूज करो। साइंस वाले बच्चों के लिए क्या करना है कि जैसे आंसर आया आपका, क्वेश्चन किया आपने, क्वेश्चन करने के बाद आपका जो आंसर आया उस पर बॉक्स बना दो, अलग पेन से बनाना चाहो अलग पेन से बना दो, ब्लू से बनाना है तो ब्लू से बना दो, आप उस पर बॉक्स बनाओ, ताकि जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उसको डिटेल टू डिटेल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहीं लास्ट में उसको बॉक्स पे बना हुआ आंसर दिख जाएगा। और ठीक है, अब काफ़ी बच्चे दिमाग में सोच रहे होंगे कि फिर हम ऐसे करेंगे, बीच में घास काट लेंगे और आंसर आएगा उस पर टिक कर देंगे, नहीं, स्टार्टिंग में वो लास्ट में कर लेना, जब आपको आंसर क्वेश्चन ही नहीं आ रहा तब चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग के पेज पे आप ऐसा करोगे, तो स्टार्टिंग के पेज पे आपको ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग के 5 पेज साफ सुथरे करो, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आपके जो सामने वाला बच्चा होता है, ऐसा कि आपके सामने जो स्टूडेंट है वो आपका क्लासमेट है या और अलग है, तो जैसे कि मानो वो इंटेलिजेंट है तो आपकी कॉपी पे बहुत फर्क पड़ेगा, इंटेलिजेंट तो आपको नंबर उसकी बेनिफिटली मिल जाएगी, लेकिन आपसे आगे वाला जो स्टूडेंट है वो इंटेलिजेंट नहीं है मानो, तो उसकी कॉपी जो है वो अच्छी नहीं होगी, उसने क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर रखा होंगे, तो जब एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करेगा तो उस बच्चे की कॉपी आपसे पहले आ रही है, तो उसकी काटापीटी की वजह से एग्जामिनर का जो है थोड़ा सा माइंड ऑफ हो जाता है और उसकी कॉपी का इफेक्ट आपकी कॉपी पे पड़ेगा। ऐसा हो चुका है, मेरा खुद का जो स्टूडेंट है इंटेलिजेंट है, टॉपर है क्लास का, लेकिन उसके सामने जो स्टूडेंट है वो वीक है, बिल्कुल वीक थे, उसके नंबर आ रखे हैं कॉपी में 0 0 0, तो उस स्टूडेंट की नंबर कम होने की वजह से जो टॉपर है क्लास का बच्चा, उसकी परसेंटेज गई है डाउन, तो ये इफेक्ट पड़ता है। इसलिए खासकर उन स्टूडेंट्स को ज़रूर ध्यान रखना है कि जो तुम्हारे सामने बैठा है वो कैसा है पढ़ने में, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कॉपी को अच्छे से लिख के आओ, क्योंकि यही होता है लिखने का तरीका। देखो बहुत सारे बच्चों का जो होता है ना वो लिखने का तरीका अच्छा नहीं होता, इंटेलिजेंट होते हैं नो डाउट, बट कॉपी में तुम्हारा दिमाग नहीं दिखता बेटा, वहाँ आपका लिखी हुई चीज़ें दिखती है कि आप कैसे अरेंज करते हो। जैसे आप शादियों में जाते हो, नहीं शादी में जाते हैं तो वहाँ मंडप वगैरह जो टेंट लगा होता है वो उसका डेकोरेशन अच्छा होता है, तो देखो अट्रैक्ट करती है ना वो चीज़ें, हमें अच्छा लगता है कि कितने अच्छे तरीके से अरेंज कर रखा है। खाना जो है टेस्टी कितना हो, लेकिन अगर अच्छे से उसको अरेंज नहीं कर रखा होगा तो हमें फर्स्ट इंप्रेशन वही पड़ता है कि अच्छे से अरेंज नहीं कर रखी चीज़ें, लेकिन वही चीज़ टेस्टलेस हो लेकिन वैसे अरेंज कर रखा है तो अट्रैक्ट करती है चीज़ें। तो यही चीज़ कॉपी भी फ़र्क पड़ता है, आपको अट्रैक्टिव कॉपी बनानी है विद द राइट आंसर। ऐसा नहीं कि तुम स्टार्टिंग में गलत सलत छापे आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत सलत लास्ट के लिए होता है, वो उनके लिए है जिनको कुछ नहीं आ रहा तो वो कुछ तो लिख के आएंगे ताकि पासिंग मार्क्स तो मिले, ठीक है ना, वो लास्ट का ऑप्शन होता है स्टार्टिंग का नहीं। तो मेन चीज़ यही कि आपको पहले वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको अच्छे से क्लियरली आ रहा है। दूसरा चीज़ आपको हाईलाइट करनी है जो इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन में, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर आप मैथ के स्टूडेंट हो तो गाइस स्टार्ट करने से पहले अगर फॉर्मूला है उसमें तो फॉर्मूला जरूर लिखो। अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जा रही है तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल जरूर दो, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ एक और मेन कि अगर एक क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं, पार्ट ए एंड पार्ट बी, तो दोनों क्वेश्चन एक साथ करो। आगे नहीं कि आपने एक पेज पे क्वेश्चन ए कर दिया 4-5 पेज के बाद में आप बी कर रहे हो, नहीं, वो एग्जामिनर नहीं देखेगा इतना डिटेली।
क्योंकि इतना उनके पास कॉपियाँ चेक करनी होती है बेटा, तो वो इतना डीपली जाके नहीं देखते हैं कि यहाँ बी, वो क्यों ढूंढेगा बताओ आप, जब आपको ही अपने कॉपी की परवाह नहीं है, नंबर की है नहीं टेंशन, तो उसको क्या मतलब है ये बताओ। तो इसीलिए ए पार्ट, क्वेश्चन ए की ए एंड बी दोनों साथ में अटेम्प्ट करो, बिल्कुल ठीक है ना, कि वो लास्ट में करो जी पहले करो, लेकिन दोनों साथ में। हाँ ऐसे हो सकता है कि अगर आपको बी पार्ट पहले आ रहा है तो आप बी पार्ट कर लो पहले, फिर ए पार्ट कर सकते हो, अल्टरनेट ऑर्डर चेंज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक और चीज़ ये ध्यान रखना कि जब आप क्वेश्चन करो कॉपी में, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जरूर डाला करो कि आप कौन सा क्वेश्चन कर रहे हो। तो क्वेश्चन 1 है तो क्वेश्चन 1, फिर क्वेश्चन 1 का हम कर रहे हैं पार्ट ए, नीचे लिख दो या साइड में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्ट ए फिर पार्ट बी, अगर पार्ट बी पहले आ रहा है तो पहले पार्ट बी कर लो फिर पार्ट ए कर लो, लेकिन कोशिश करो कि साथ में करें। अगर आपको पार्ट ए आ रहा है पार्ट बी नहीं आ रहा तो उसको बाद के लिए छोड़ दो दोनों को, पहले उन क्वेश्चन को करो जो आपको दोनों आ रहे हैं, ए और बी दोनों आ रहे हैं। क्लियर, साफ सुथरा हाईलाइट दोनों क्वेश्चन साथ में। तीसरा आपको क्वेश्चन को एक साथ लिखना है, क्वेश्चन अगर आप थर्ड कर रहे हो तो साइड लिखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पार्ट बी, उसमें फिर अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है कि बी लिखना चाहो तो लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। और डबल पेन यूज करना चाहो तो कर सकते हो, वरना फिर आपको हाईलाइट करके आना है उनको, पेन से ही बॉक्स बना सकते हो, जो मेन टॉपिक है जितना आप मेन चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करो। क्लियर, ये चीज़ साफ सुथरा करो। और कि ध्यान रखो आपके सामने वाला स्टूडेंट जो है वो इंटेलिजेंट है या फिर नहीं। इंटेलिजेंट है तो वीक को फ़ायदा होगा, ये चीज़ ध्यान रखना। आपके सामने इंटेलिजेंट बैठा है, आप वीक हो तो उसका फ़ायदा आपको मिलेगा, लेकिन आपके सामने वीक है और पीछे जो है इंटेलिजेंट है और उसकी कॉपी अगर अच्छी नहीं है तो आप पर 19-20 का फ़र्क आ जाएगा वो, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी कॉपी को करना पड़ेगा साफ़ सुथरा, मेन होता है साफ़ सुथरा। जैसे कि लड़कियां करती हैं ना अपनी कॉपियाँ साफ़ सुथरा, तो सभी बॉयज को वैसे ही अपनी कॉपी करनी है। क्लियर, पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।